आज जितना तनाव है, जितनी गति है, लक्ष्यविहीन दौड़ है और तनाव का बोलबाला है। इस तनाव के दरमियान तन, मन, धन सब सने सने छीड़ हो रहा है। इंसान कमा तो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है अपने स्वास्थ्य के कीमत पर कमा रहा है। वो दौड़ तो रहा है, लेकिन लक्ष्य कहीं सामने नजर नहीं आता। इन स्थितियों में जब थक हार के बैठता है, उसे लगता है मैं जो जीवन जी रहा हूँ वास्तव में वो जीवन की परिभाषा में नहीं आता। और कई बार उसे लगता है कि आखिर मैं आया ही क्यों। तो जब बहुत सारे प्रश्न मानवता के सामने खड़े हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आध्यात्म का दरवाजा खुलता है। आध्यात्म अर्थात साधना, अर्थात योग, अर्थात उस जगत नियंता से स्वयं को जोड़ना। जहाँ योग का प्रश्न उठता है तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम या भस्त्रिका करना, ऐसा नहीं कि वो बेकार है। उससे हमारा तन का सशक्तिकरण होता है, तन का स्वास्थ्य बनता है, हमारे शरीर के अंदर संपूर्ण प्राणवायु स्वच्छ होती है, वो भी आवश्यक है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बड़े सहज भाव से जिस राजयोग की अभ्यास में मानवता को संलग्न करती है, उसमें भी पहले धारणाएं हैं। उसमें भी पहले उस परम पावन सर्वशक्तिवान से जुड़ने के लिए अपने अंदर पाकीज़गी की ज्योति जलानी पड़ती है। उसके पहले स्वयं को जानना पड़ता है। और अपदीपो भव, हम स्वयं स्वयं के दीपक बने। जब तक आत्म जागृति नहीं होती, जब तक स्वयं को स्वयं का जानना नहीं होता, तब तक उस परम सत्ता तक पहुंचने का मार्ग नहीं खुलता। पहले स्वयं को जाने, फिर उस जगत नियंता से संबंध जोड़े, उसका परिचय प्राप्त करे। और जब ये साधना श्वासों श्वास चलने लग जाती है, उठते बैठते कर्म करते होने लगती है, तो न केवल वो राजयोगी बनता है, बल्कि कर्मयोगी बनता है। और जीवन में मात्र समन्वय और संतुलन ही नहीं, एक कर्मठता, एक जागरूकता, एक समन्वय का स्रोत बनता है। ये राजयोग की विशेषता है।